सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आज की क्लास हमारी होने वाली है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप कोई भी आईपीएसी अगर आप पढ़ रहे हो, कोई भी स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हो, अगर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हो, तो हर एक के स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आप पढ़ते हो, कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप उसमें आप पढ़ते हो। चाहे वो कार्बोक्सिलिक का हो, चाहे वो अल्कोहल का हो, चाहे वो एल्डिहाइड का हो, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं। क्लास 10th लेवल पे अगर हम बात करें तो क्लास 10th लेवल पे बहुत ज्यादा फंक्शनल डिटेल में नहीं पढ़ना है। 4 से 5 फंक्शनल आपके बुक में दिए गए हैं केवल। बट आगे जैसे जैसे आप क्लास 11 तो क्लास 12 लेवल पे आप पढ़ोगे, तो वहां पे आपके क्लास के अकॉर्डिंग आपके ग्रुप और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है क्लास 10th लेवल पे, कि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए हम कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को पढ़ें, कौन से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम पूछता है, किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में बार बार रिपीट होते हैं, तो उनके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग आज कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है आज। और आप लोग को आज की क्लास में मजा भी आने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में आप सीखोगे कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करें। जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको लास्ट तक वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। यहाँ पे हेडिंग दी गई है फंक्शनल ग्रुप हो। अब देखिए, जो कार्बन की चेन होती है, कार्बन की चेन में एक से ज्यादा, मान लीजिए कोई भी सब्स्टिट्यूएंट उसमें ऐड है। सब्स्टिट्यूएंट मान लीजिए कोई भी डिफरेंट एलिमेंट आ गया, कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट आ रहा है। जैसे कार्बन के अलावा मान लीजिए आ गया क्लोरीन, आ गया ब्रोमीन, आ गया, और या फिर मान लीजिए कि ऑक्सीजन के कुछ कंपाउंड्स आ गए। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, जो सबसे पहला पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या, हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप, देखिए सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है जो कार्बन की चेन में जुड़ने वाला है, उसे हम बोलते हैं क्या, हैलोजन ग्रुप। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, तो पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में हैलोजन के एलिमेंट्स आते हैं, वो कौन से होंगे, ग्रुप नंबर 17। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं 18। बट जो सेकंड लास्ट ग्रुप होता है वो हमारा क्या होता है, हैलोजन ग्रुप, ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहां पे है, ग्रुप नंबर 17 में है। ठीक है, जैसे जैसे हम हाँ टेबल में ऊपर से हम नीचे जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो सबसे ऊपर कौन सा एलिमेंट आता है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो इस तरह के एलिमेंट्स यहाँ पे आते हैं। और इस हैलोजन ग्रुप का जो सिंबल होता है, हैलोजन ग्रुप का जो हम सिंबल जोड़ते हैं वो कुछ होता है एक्स। सिंबल क्या होता है, एक्स। एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे हैलो ग्रुप यहाँ पे आने वाला है। तो अब बात ये करेंगे कि एक्स यहाँ पे क्या हो सकता है। एक्स यहाँ पे इनके एलिमेंट्स होंगे। एक्स यहाँ पे हो सकता है क्या, Cl, Br, I, F, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। मोस्टली आपके एग्जाम में अगर आएगा तो Cl और Br, Cl और Br के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं और गए हैं। तो अब जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह अगर जुड़ेगा किसी कार्बन चेन में, तो हम Cl को बोलेंगे क्लोरो, Br अगर जुड़ेगा तो बोलेंगे ब्रोमो, आई अगर जुड़ेगा तो हम बोलेंगे आइडो, और एफ अगर जुड़ेगा तो हम बोलेंगे फ्लोरो। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी हम आईपीसी नेम लिखते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का, तो हम अल्फाबेट का हमेशा ध्यान रखेंगे। जो अल्फाबेट सबसे पहले आता है हम उसको पहले प्रायोरिटी देंगे। अगर मान लीजिए कि ब्रोमो और क्लोरो में से हमको प्रायोरिटी देनी है, तो आईयूपीएसी नेम में आप ब्रोमो को पहले प्रायोरिटी दोगे
और क्लोरो को बाद में दोगे। ठीक है, तो अल्फाबेट्स का आपको ध्यान रखना है, केवल हैलोजन में नहीं, बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं सब में आपको अल्फाबेट्स का ध्यान रखना है। तो देखिए, ये तो हो गया क्या, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और फ्लोरो। अब जैसे हम कोई कार्बन की चेन लेते हैं, देखिएगा, मान लीजिए हमने स्ट्रक्चर लिया, हमने एग्जांपल लिया, हमने बोला कि बनाओ क्लोरोमीथेन, क्लोरो मीथेन, क्लोरोमीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो भाई देखो, मीथेन में कितने कार्बन होते हैं, एक। ठीक है, मीथेन में एक कार्बन होते हैं, बना दिया। अब इसमें क्या है, क्लोरो। अगर यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दिया गया है, पहली बात तो मीथेन के पास एक ही कार्बन है, तो यहाँ पे नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है, जो भी लगना है इसी इकलौते कार्बन पे लगने वाला है, और तो कोई कार्बन यहाँ पे है नहीं। जब एक से ज्यादा कार्बन होंगे तब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस कार्बन पे क्या हमें जोड़ना है। तो देखिए, इस कार्बन पे जोड़ दिया हमने क्या, Cl, और बाकी सारे बॉन्ड किसके होंगे, बाकी सारे बॉन्ड होंगे हाइड्रोजन के। और हमसे अगर पूछ लिया गया व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोमीथेन, तो देखो, क्लोरोमीथेन का फॉर्मूला क्या होगा, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, CH3, और क्या जुड़ा हुआ है, Cl, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, CH3Cl। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल लिया, मान लीजिए हमने बोला 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। अब ये क्या आ गया, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, 4। ब्यूटेन में होते हैं 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। हम नंबरिंग कर लेंगे, आप नंबरिंग चाहे लेफ्ट से करो और नंबरिंग चाहे आप राइट से करो, लेकिन स्टार्टिंग में आपने जब जहां से भी नंबरिंग स्टार्ट की, तो जब तक पूरा स्ट्रक्चर बन ना जाए तब तक आपको नंबरिंग वहीं से ही काउंट करनी होगी, आप नंबरिंग चेंज नहीं कर सकते हो। चलिए ठीक है, तो ये हो गया पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, 4 कार्बन हो गया। दूसरे पे क्या है, ब्रोमो, 2 ब्रोमो का मतलब है कि दूसरे कार्बन पे हमें क्या लगाना है, ब्रोमो, और ब्रोमो का सिंबल क्या होता है, ये ऊपर लिखा है Br, तो दूसरे पे हमें जोड़ना है Br। ठीक, 3 पे क्लोरो, थर्ड कार्बन पे क्या जोड़ना है, क्लोरो। और कुछ दिया गया है क्या, नहीं। बाकी सारे बॉन्ड किसके होंगे, बाकी सारे बॉन्ड किसके होंगे, हाइड्रोजन के। ठीक है, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अगर मान लीजिए इसको हमें थोड़ा कंडेंस फॉर्म में फॉर्मूला लिखना है, कि इसको कंडेंस फॉर्म में हम किस तरीके से फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करें, तो देखिएगा, पहले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, पहले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो आप लिखो CH3। दूसरे कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और एक ब्रोमीन है, तो आप लिखो CH Br। फिर थर्ड कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, तो आप लिखो पहले CH, फिर लिखो इसी में Cl, और आखिरी कार्बन के पास क्या है, 3 हाइड्रोजन, CH3। इसको बोलते हैं क्या, कंडेंस फॉर्म में फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्म। कि कभी कभी क्या होता है कि ये लिख के आपको आ जाएगा और बोलेगा कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, या फिर बोलेगा कि राइट द IUPAC नेम, IUPAC नेम लिखो। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके इसको नोट करिए, हम यहाँ पे कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जल्दी से इसको वीडियो पॉज करके लिखिए आप। चलिए हो गया होगा। अब देखिए, हम दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं, सेकंड थर्ड एग्जांपल। देखिए एग्जांपल यहाँ पे आपको हम कई सारे बताएंगे, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए एक बार में, है ना। क्योंकि इसमें क्या है कि जब तक आप 4 स्ट्रक्चर बनाओगे, तो उस 4 से आपके 40 स्ट्रक्चर और बनेंगे, 4 से 40 स्ट्रक्चर और बनेंगे। चलिए देखते हैं अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल में लिया, सपोज हमने बोला साइक्लो ले लेते हैं, 2 ब्रोमो, या ब्रोमो बोलते हैं, ब्रोमो साइक्लो ब्यूटेन। अब ब्रोमो साइक्लो ब्यूटेन मतलब पहले पे है, चाहे आप लिख लो 1 ब्रोमो साइक्लो ब्यूटेन, या आप लिख लो ब्रोमो
साइक्लो ब्यूटेन। तो 4 कार्बन की साइकिल बनाओ। साइक्लो ब्यूटेन का मतलब है 4 कार्बन की साइकिल, 1 2 3 4, ये बन गई साइकिल, 4 कार्बन की साइकिल। ठीक। अब पहला कार्बन आप इन चारों में से कोई भी मान लो। जब साइक्लिक स्ट्रक्चर आप बनाते हो तो पहला कार्बन आप कोई भी मान सकते हो। तो मान लीजिए पहले पे ब्रोमो है, हमने मान लिया पहले पे ब्रोमो ये है, ठीक है, बन गया। बाकी एच लगा दो, 1 2 3, एक बॉन्ड कम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया क्या, ब्रोमोसाइक्लो ब्यूटेन। ठीक है। चलिए अगला लेते हैं एग्जांपल। अगला मान लीजिए एग्जांपल लिया हमने कि क्या ले लेते हैं, ब्रोमो ब्रोमो इथेन। अब बताओ, सिंपल सा है, ब्रोमो इथेन। इथेन में कितने कार्बन होते हैं, 2, 1 2। ब्रोमो कोई नंबर लिखा है, नहीं, मतलब पहले कार्बन पे आप चाहे इसको मान लो पहला कार्बन और चाहे इसको मान लो, हमने इसको मान लिया बी आर। ठीक, पहले कार्बन पे ब्रोमो है और बाकी सारे बॉन्ड किसके होंगे, बाकी सारे बॉन्ड होंगे एच के। पी हो जाएंगे क्या, एच। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 कार्बन है तो आप लिखोगे C2। एच कितने हैं, 1 2 3 4 5, H5। और क्या है, बी आर। तो C2H5Br, ये किसका फॉर्मूला होगा, ब्रोमो इथेन का। ठीक है। तो आई थिंक 4 एग्जांपल्स आपको क्लियर होंगे और एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए गए हैं, बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट स्ट्रक्चर नहीं आएंगे अभी आपके क्लास 10 लेवल पे। आपसे बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोइथेन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्रोमोप्रोपेन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोमीथेन, ब्रोमोइथेन, ऐसे पूछेगा नॉर्मली 2-3 कार्बन का। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आपसे अभी क्लास 10th लेवल पे नहीं पूछेगा। इसके लिए आप लोग क्लास 11th और 12th के लिए आप उसमें देखोगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर क्लास 11th और 12th लेवल पे आपको मिलेंगे। ठीक है। तो जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको लिखिए। अब हम चलते हैं सेकंड ग्रुप पे। चलिए हो गया होगा आपका। अब यहाँ पे बताएंगे आपको सेकंड फंक्शनल ग्रुप। सेकंड है हमारा एल्कोहल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, एल्कोहल ग्रुप। और आप लोग के दिमाग में अगर कोई स्ट्रक्चर आ रहा हो कोई भी, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज भी कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो अगली क्लास में हम उस स्ट्रक्चर को मैं बना के बता भी देंगे आप लोग को। तो इसलिए क्लास में जितने भी स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं आप अपनी बुक में देखिएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके कॉम्प्लिकेट नहीं दिए गए हैं। ठीक है। तो अब यहाँ बात करने वाले हैं सेकंड नंबर पे, एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल का सिंबल होता है ओ एच। अगर किसी भी कंपाउंड में आपको ये मिल जाए ओ एच, आपने एसिड बेस में पढ़ा होगा कि ओ एच क्या होता है, बेसिक इन नेचर। जहां पे ओ एच माइनस आयन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, बेस। तो अब हमको कार्बन के स्ट्रक्चर में जहां जहां भी ओ एच मिलने वाला है वहां पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा, एल्कोहल। कौन सा आएगा, एल्कोहल। ठीक है। तो अब इनके नेम में क्या आने वाला है, इनके नेम में जुड़ेगा, इनके नेम में जुड़ेगा ओ एल, ऑल। एल्कोहल मीन्स ओ एल। अब मान लीजिए एक कार्बन को आप बोलते हो मीथेन, तो मीथेन से हो जाएगा क्या, मिथेनॉल। देखिएगा हम यहाँ पे आपको शॉर्टकट तरीके बता रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने पढ़ा है मीथेन, हमने पढ़ा है इथेन, अगर हमने पढ़ा है प्रोपेन 3 नंबर पे, तो चौथे पढ़ा है ब्यूटेन एंड सो ऑन। तो अब देखिए हम केवल इसके लास्ट अल्फाबेट को रिमूव करेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्पेलिंग में भी कंफ्यूज होते हैं कि क्या स्पेलिंग होगी। तो केवल लास्ट के अल्फाबेट्स को आप हटाओ, ई हटाओ और वहां पे क्या जोड़ दोगे, ओ एल। तो देखिएगा मीथेन से क्या हो गया, मिथेनॉल। इथेन से क्या हो गया, इथेनॉल।
प्रोपेन से क्या हो गया, प्रोपेनॉल, और ब्यूटेन से क्या हो गया, ब्यूटेनॉल। ठीक, ये तो नाम की बात हो गई। सर स्ट्रक्चर कैसे बना है, देखो पहले बनाते मीथेन का, दोनों को साथ में लेके चलते हैं ताकि आपके जो डाउट्स थोड़े बहुत आ भी रहे होंगे तो आप कंपैरिजन करके लिखोगे ना तो ऑटोमेटिक आप क्लियर होने वाले हो। देखो मीथेन की बात किया, एक कार्बन है, इसी कार्बन पे 4 हाइड्रोजन लगेंगे, फॉर्मूला क्या हो गया, CH4, CH4। इसका होता है C2H6, इसका होता है C3H8, ये आप लोग को मालूम होगा, और इसका होता है C4H10। दो कार्बन है, एक दो, बाकी सारे क्या होंगे, हाइड्रोजन। प्रोपेन है, एक दो तीन, बाकी सारे बॉन्ड किसके होंगे, हाइड्रोजन। ब्यूटेन है, एक दो तीन चार, बाकी सारे बॉन्ड किसके होंगे, हाइड्रोजन के। तो ये आपको एल्केन सीरीज तो मालूम होनी चाहिए, क्योंकि सभी ग्रुप में आपके ये नेम तो आने ही वाले हैं कि कौन किस नंबर पे आता है। जो जिस नंबर पे आता है उसके पास उतने कार्बन एटम्स होते हैं। चलिए, मेथनॉल, एक कार्बन बना दिया सर। अब एक H को आप हटाओ और वहां क्या जोड़ दो, OH। बाकी सारे बॉन्ड किसके होंगे, बाकी सारे बॉन्ड किसके होंगे, H के। तो मेथनॉल का फॉर्मूला क्या हो गया, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, CH3, और क्या है, OH। तो मेथनॉल हो गया CH3OH, ये हो गया मेथनॉल। ठीक है, अगला एथनॉल। एथ कितने कार्बन होते हैं, एथ में कार्बन होते हैं दो, एक दो, और पहले पे क्या जोड़ दिया, OL। OL का मतलब क्या होता है, OH, और बाकी सारे बॉन्ड किसके होंगे, हाइड्रोजन के होंगे। 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोजन 2 कार्बन, C2H5, और क्या जुड़ा हुआ है, OH। और ये आपने पढ़ा भी होगा कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल, C2H5OH। आ गया ना, चलिए देखते हैं। प्रोपेनॉल, 3 कार्बन, एक दो तीन, इस पे जोड़ दिया OH। तो 1 2 3 4 5 6 7, कार्बन कितने हैं, 3, हाइड्रोजन 7, और क्या है, OH। तो ये हो गया C3H7OH, ये क्या हो गया, प्रोपेनॉल। ठीक, ब्यूटेनॉल, एक दो तीन चार, इस पे जोड़ दिया हमने OH, ऑल। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, C4 है, H9 है, और लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, OH। तो इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल ग्रुप। चलिए वीडियो को जल्दी से पॉज करिए और पॉज से इसको आप जल्दी से नोट करिए। चलिए हो गया होगा। अब देखिए, ये तो हमने डायरेक्टली बिना नंबर्स के, कोई नंबर्स की बात यहाँ पे नहीं हुई। अगर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट अगर होगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे कोई नंबर स्पेसिफाई दिया होगा कि पर्टिकुलर नंबर पे आपको OH बनाना है, ऐसे हो सकता है। बताते हैं आप लोग को। देखिए सारे फंक्शनल ग्रुप का मिक्सचर, कि उसमें अल्कोहल भी है, उसमें हेलोजन भी है, उसमें एल्डिहाइड भी है, उस तरह के क्वेश्चंस का वीडियो हम अलग अलग लेके आएंगे। अभी आज की क्लास में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारे फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं उसमें कौन कौन से सफिक्स और प्रीफिक्स जो हम जोड़ते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उसमें कॉमन एग्जाम्पल क्या है। तो पहले आप कॉमन एग्जाम्पल आप याद करो, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिया, हमने बोला ब्यूट टू ऑल, ब्यूट टू ऑल, ये क्या आ गया, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। अब यहां बोला गया टू ऑल, मतलब सेकंड कार्बन पे क्या बनाओगे, ऑल। ऑल का मतलब क्या होता है, OH। सेकंड कार्बन पे क्या जोड़ेंगे, OH। सेकंड कार्बन पे हमने जोड़ दिया OH, और बाकी सारे बॉन्ड किसके होंगे, बाकी सारे बॉन्ड होंगे H के। ये हो गया ब्यूटेन टू ऑल। एक और लेते हैं। मान लीजिए ने बोल दिया
पेंट 2,3 डाइऑल, पेंट 2,3 डाइऑल। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, ज्यादा टफ नहीं है। देखिए, पेंट का मतलब कितने कार्बन, 5, 1 2 3 4 5। दूसरे और तीसरे पे क्या बनाना है, ऑल। दूसरे पे लगा दो ऑल, तीसरे पे लगा दो ऑल, बाकी सब पे क्या लगा दो, बाकी सब पे लगा दो हाइड्रोजन। ये हो गया क्या, पेंटेन या पेंट 2,3 डाइऑल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और इसको आप जल्दी से नोट करिए। तो हो गया होगा आप लोग का। तो ये था सेकंड ग्रुप हमारा, जिसे हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल। इस तरह के क्वेश्चंस और हम आगे नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें हम सारे ग्रुप को मिला के हम उसमें क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे थर्ड हम पढ़ने वाले हैं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, देखिए अल्कोहल एक ऐसा ग्रुप है जो आप किसी भी कार्बन पे आप जोड़ सकते हो, किसी भी कार्बन पे। मतलब चाहे वो फर्स्ट कार्बन हो, चाहे वो लास्ट कार्बन हो, चाहे वो सेकंड कार्बन हो, चाहे वो थर्ड कार्बन हो, मीन्स जितने भी कार्बन की चेन होगी, जितनी भी लंबी चेन होगी, उसमें आप किसी भी कार्बन पे अल्कोहल को आप जोड़ सकते हो। बट ये सभी ग्रुप के साथ पॉसिबल नहीं है। जैसे कि जो हम बताने जा रहे हैं थर्ड, एल्डिहाइड, ये ऐसा नहीं होता इसमें। एल्डिहाइड ये क्या होता है, लिख दो यहाँ पे, ऑलवेज ज्वाइन एट कॉर्नर, हमेशा कॉर्नर पे ज्वाइन होगा। और इसका सिंबल होता है CHO। ये हमेशा कहाँ ज्वाइन होते हैं, कॉर्नर पे ज्वाइन होंगे। और इसका सिंबल क्या होगा, CHO। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, C डबल बॉन्ड O और H। आप चाहे ऐसे बना लो, या डबल बॉन्ड को यहाँ बना लो, H को ऊपर कर लो। इसे मान लो ऐसे कर लो, आप डबल बॉन्ड यहाँ कर लिया, H यहाँ कर लिया। आपका मन कर रहा है H नीचे बनाने को, आप H नीचे बना लो। बट ये आप ध्यान रखिएगा कि एल्डिहाइड का सिंबल जो CHO होता है, उसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड। और हाइड्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। चलिए, वही सेम प्रोसीजर, जैसे मीथेन से मिथेनॉल था। अब इसमें नेम क्या जुड़ेगा, इसमें नेम जुड़ेगा, हम यहाँ लिखने जा रहे हैं AL, अल। मीथेन से मिथेनल, इथेन से इथेनल, प्रोपेन से प्रोपेनल। ई हटाओ और AL लगा दो। चलिए देखते हैं, हमने पहला एग्जांपल लिया मिथेनल, मिथेनल। तो मैथ में कितने कार्बन होते हैं, एक। चलिए, हमने बना दिया एक कार्बन। अब इसी कार्बन पे CHO बनाओ, अलग से कोई कार्बन नहीं आना चाहिए, CHO। अब चार बॉन्ड पूरा करने के लिए हमको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, H। तो फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया HCHO, HCHO। ठीक है, ये क्या हो गया, मिथेनल। और इसी को बोलते हैं क्या, फॉर्मल्डिहाइड। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है फॉर्मल्डिहाइड, मतलब कॉमन नेम कह सकते हो। IUPAC नेम क्या है, मिथेनल, और कॉमन नेम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। चलिए ठीक है सर, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। दूसरा एग्जांपल लिया इथेनल, इथेनल। एथ में कितने कार्बन होते हैं, एथ में कितने होते हैं, इथेन में कितने होते हैं, दो। तो इथेन में दो लिया, एक दो। अब चाहे इस कार्बन पे CHO बनाओ, चाहे इस पे बनाओ, हमने बना दिया इस पे। तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2, बाकी सारे बॉन्ड किसके होंगे, H के होंगे। फॉर्मूला क्या हो गया, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, CH3। और क्या है, इस CHO को आप अलग लिखोगे, इस CHO को अलग लिखोगे, कि ताकि हमको देखने से मालूम चल जाए कि वो किस फंक्शनल ग्रुप से वो बिलोंग कर रहा है। ठीक, अब इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। इसका होता है फॉर्मल्डिहाइड, और सेकंड कार्बन का क्या होता है, एसिटल्डिहाइड। बाकी कॉमन नेम अभी आपसे ज्यादा पूछेगा नहीं, आपसे पूछेगा IUPAC। ठीक,
थर्ड लेते हैं, थर्ड एग्जांपल, 3-4 बता देते हैं। मान लो हो गया प्रोपेनल, प्रोपेनल। अब इस स्ट्रक्चर में आपको एक क्लियर हो जाएगा कि CHO हम कॉर्नर पे क्यों बनाते हैं। देखिए प्रोप में कितने कार्बन, 3, 1 2 3। अब सोचो अगर हम इस बीच वाले कार्बन पे हम CHO बनाए तो डबल बॉन्ड O और यहाँ H, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए, 5, 1 2 3 4 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये कहाँ ज्वाइन होता है हमेशा, कॉर्नर पे, या तो यहाँ या तो यहाँ। तो इसलिए यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ बनाते हैं। हमने बनाया यहाँ पे CHO, बाकी क्या होंगे, हाइड्रोजन। तो इसका फॉर्मूला हो गया C2, H कितने हैं, 1 2 3 4 5, H5, और इस CHO को अलग लिखो। ये हो गया प्रोपेनल। ठीक, और लास्ट में ले लेते हैं एक और, ब्यूटेनल। ब्यूटेनल, ब्यूट में कितने कार्बन होंगे, ऑब्वियस सी बात है कितने होंगे, 4, 1 2 3 4। इस कार्बन पे डबल बॉन्ड और CHO, बाकी सारे बॉन्ड किसके होंगे, हाइड्रोजन के। बाकी सारे बॉन्ड किसके होंगे, हाइड्रोजन के। अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 1 2 3 C3, 1 2 3 4 5 6 7 H7 और CHO। इस CHO को आप अलग लिख लो, बाकी जो कार्बन की चेन बची हो उसके सारे कार्बन को आप ज्वाइन कर लो, सारे हाइड्रोजन ऐड कर लो, और इस CHO के जस्ट पहले आप लिख दो। वही फॉर्मूला हो जाएगा प्रोपेनल, ब्यूटेनल। इसके बाद क्या होगा, पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल। इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और एल्डिहाइड को नोट करिए। चलिए हो गया होगा। तो ये हो गया थर्ड ग्रुप। अब फोर्थ हम क्या बताने जा रहे हैं, कीटोन। एक है कीटोन, और लास्ट हम डिस्कस करेंगे किस पे, कार्बोक्सिलिक। चलिए देखिए, ये जो स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं, आप इससे ये मत सोचिएगा कि ये फंक्शनल ग्रुप इन्हीं 3-4 स्ट्रक्चर में खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इससे स्ट्रक्चर्स आपके बहुत सारे बनेंगे। अभी हम इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स को आपको बता रहे हैं। मान लीजिए हम इसके पहले पढ़ चुके हैं अल्कोहल, और इसके पहले पढ़ चुके हैं क्या, हेलोजन। ये भी होगा अभी आगे। अभी आप ये भी पढ़ोगे कि उसमें एल्डिहाइड भी है, उसमें हेलोजन भी है, उसमें अल्कोहल भी है। IUPAC बताओ। ठीक, ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए फोर्थ है कीटोन। अब इसकी खास बात, नेवर ज्वाइन एट कॉर्नर। कभी ये कॉर्नर पे ज्वाइन नहीं होंगे, ऑलवेज ज्वाइन इन मिडिल। हमेशा बीच में ज्वाइन होंगे, हमेशा। पहले और आखिरी कार्बन को छोड़ के बाकी किसी भी कार्बन पे आप कीटोन बना सकते हो। सिंबल क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, और ये, और नाम में क्या जुड़ता है, ONE, ओन। ब्यूटेन से ब्यूटेनोन, पेंटेन से पेंटेनोन। अब देखिए कीटोन की स्टार्टिंग होती थर्ड कार्बन से, पहले और दूसरे की नहीं बनेगी। ये क्या बात हुई, क्यों नहीं बनेगी भाई, अगर आप एक कार्बन लो और इसी पे कीटोन बनाओ तो हमको मजबूरन यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा, H। ये तो क्या बन गया, HCHO। ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। चलो ठीक है सर, दूसरा क्यों नहीं बनेगा, 1 2 डबल बॉन्ड O, ये लगा दे कीटोन, तो यहाँ पे हमको H लगाना पड़ेगा, फिर से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो 2 कार्बन तक कीटोन नहीं बनते, क्योंकि अगर वहां कीटोन बनाओगे तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, इसकी स्टार्टिंग होती है थर्ड कार्बन से। देखिए थर्ड कार्बन को क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल, प्रोप से क्या हो जाएगा, प्रोपेन से हो जाएगा, ई हटा दो और लगा दो ONE। तो प्रोपेन से क्या हो गया, प्रोपेनोन। चलिए प्रोप में कितने कार्बन, 3, 1 2 3,
बीच वाले कार्बन पे O। अब इसके पास H नहीं लगेंगे क्योंकि इसके पास 4 बॉन्ड पूरे हो गए, तो अब यहाँ कीटोन बन जाएगा आराम से। अब इसमें क्या है, ये H, ये H, ये H, ये H, ये H, ये H, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसके पास 3 हाइड्रोजन CH3, इसके पास CO, इसके पास 3 हाइड्रोजन CH3CO CH3। ठीक है, और कहीं कहीं पे आपको कंबाइंड फॉर्म में लिखा होगा कुछ ऐसे, 3 कार्बन है C3, 3 3 6 हाइड्रोजन 6, कहीं कहीं पे आपको ऐसा लिखा होगा C3 at 6 O। तो हम स्ट्रक्चर बना के हम देखेंगे। अगला एग्जांपल लेते हैं, ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन, अब ब्यूट में कितने कार्बन, 4, 1 2 3 4। अब डबल बॉन्ड सर कहाँ बना है, यहाँ पे कि यहाँ पे, तो आप चाहे यहाँ बनाओ चाहे आप यहाँ बनाओ, दोनों सही होगा। ये बनाया, और बाकी सारे बॉन्ड किसके होंगे, H के होंगे, बाकी सारे बॉन्ड H। अब इसका एक नाम और बनेगा, देखिए फॉर्मूला क्या है, CH3 लिखो, इसको आप लिखो CO, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन CH2, इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसका एक नाम और हो जाएगा ब्यूट। सेकंड कार्बन पे ओन है तो ब्यूट टू ओन, ब्यूट टू ओन, मतलब ब्यूट में 4 कार्बन होंगे और दूसरे कार्बन पे क्या है, कीटोन, ONE, दूसरे कार्बन पे क्या है, कीटोन, ये भी नाम होगा। ठीक, एक और बता देते हैं आपको, पेंटेनोन का। ठीक है, 5 कार्बन, देखिए जब आपको मिडिल कार्बन मिल जाए, बीच का कार्बन मिल जाए, तो आप उसी कार्बन पे आप कीटोन ग्रुप बनाओगे। चलिए अब बताते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, पेंटेनोन, एग्जांपल है पेंटेनोन। तो पेंटेनोन में क्या है कि अगर हम पेंटेनोन की बात करें तो पेंटेनोन में कितने कार्बन होंगे, 5, तो यहाँ पे हो जाएंगे 1 2 3 4 5। जब 5 कार्बन हो जाए तो 5 कार्बन में क्या होंगे कि अब हमको यहाँ पे बीच का कार्बन मिल जाएगा, आप डबल बॉन्ड यहाँ बनाओ, डबल बॉन्ड आप यहाँ बनाओगे। जब बीच के कार्बन नहीं होंगे तब आप सेकंड या इधर दोनों में से आप किसी भी एक बनाओगे, लेकिन जब बीच वाला कार्बन आपको मिल जाएगा तो आप बीच वाले कार्बन पे ही बनाओगे। ठीक है, और बाकी सारे बॉन्ड किसके होंगे, बाकी सारे होंगे हाइड्रोजन के। तो आप लिख सकते हो CH3, इसको लिख दो CH2, इसको लिख दो CO, इसको लिख दो CH2 और इसको लिख दो CH3, या बोल दो पेंट, तीसरे कार्बन पे ओन है, पेंट 3 ओन, ये दूसरे पे था तो ब्यूट 2 ओन, ये तीसरे पे है पेंट 3 ओन। ठीक है, तो जल्दी इसको आप नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको आप नोट करिए। चलिए हो गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं लास्ट फंक्शनल ग्रुप की, जो हमारा कौन सा है, कार्बोक्सिलिक। कौन सा है, कार्बोक्सिलिक, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक कह सकते हो कि फंक्शनल ग्रुप का राजा है। सबसे ज्यादा प्रियोरिटी किसको मिलती है, कार्बोक्सिलिक को, बाकी सब कंपैरिजन में। तो यहाँ पे 5th नंबर पे है कार्बोक्सिलिक। ये भी कुछ एल्डिहाइड की तरह है, कैसे, हमेशा कॉर्नर पे ज्वाइन होगा, ऑलवेज ज्वाइन एट कॉर्नर, हमेशा कॉर्नर पे होगा, और सिंबल क्या होगा, COOH, क्या होगा, COOH, सिंबल में क्या जुड़ेगा, ओ एक, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है COOH। ठीक है, मीथेन से क्या हो जाएगा, मिथेनोइक, इथेन से इथेनोइक, प्रोपेन से प्रोपेनोइक, बस हो गया। चलिए पहला एग्जांपल आया मिथेनोइक, लास्ट का ई हटा और क्या जुड़ गया, OIC, मीथेन से क्या हो गया, मिथेनोइक। मीथेन में कितने कार्बन, एक, इसी कार्बन पे बनाओ COOH, COOH, और यहाँ पे क्या लगा दोगे H, क्योंकि इसके पास एक बॉन्ड कम है तो वो हाइड्रोजन नहीं लेगा।
फॉर्मूला क्या हो गया, HCOOH, HCOOH, ये क्या हो गया, मिथेनोइक। और इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम होगा फॉर्मिक एसिड। आंट स्टिंग में पाया जाता है, ये आपने पढ़ा होगा एसिड बेस में, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इथेनोइक। इथेनोइक, अब इथेन में कितने कार्बन होते हैं, दो, इथेन में होते हैं दो, 1 2, इस पे बना दिया COOH, और इस पे होंगे 3 हाइड्रोजन, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन, CH3, COOH, COOH, ये आपने पढ़ा होगा। और इसका कॉमन नेम क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। याद करो, एल्डिहाइड में पहले कार्बन को क्या बोलते थे, फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। वहां पे सेकंड कार्बन को क्या बोलते थे, एसिटल्डिहाइड, और यहाँ क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। तो लगभग लगभग कुछ स्टार्टिंग के अल्फाबेट्स आपको सेम मिल रहे होंगे। चलिए दो और समझते हैं। अगला है, प्रोपेन से हो गया प्रोपेनोइक, प्रोपेन से हो गया प्रोपेनोइक। प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं, 3, 1 2 3, और इस पे क्या बना दिया, COOH, और बाकी सारे बॉन्ड किसके होंगे, हाइड्रोजन के। फॉर्मूला बनाइए, 1 2, 2 कार्बन, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5, H5, COOH को आप लिखोगे अलग, जिससे कि आपको मालूम चल सके कि यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक। एक और बात करते हैं, अगला है ब्यूटेनोइक। ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, 4, बनाते हैं 4, 1 2 3 4, यहां लगा दिया COOH, इसको बीच में लगाओगे तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जैसे आपने एल्डिहाइड में देखा था। इसलिए ये भी कहाँ होता है, कॉर्नर पे। 1 2 3 4 5 6 7, कार्बन 3, हाइड्रोजन 7, COOH, COOH। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और इसको आप नोट करिए। तो नोट हो गया होगा। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया इसके बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। बहुत ही ज्यादा आपको लगा होगा कि हाँ, आज की क्लास कुछ हमारे लिए कुछ ज्यादा बेनिफिशियल थी, क्योंकि आज हमने एग्जाम्पल बहुत ज्यादा तो नहीं लिए डीप में, क्योंकि अगर एक एक एग्जाम्पल के एक ग्रुप की अगर हम बात करें तो कार्बोक्सिलिक का एक ही टॉपिक बहुत लेंदी है, बहुत ज्यादा लेंदी है। बट हमें कितना पढ़ना है, क्लास 10th लेवल पे CBSE के जो बोर्ड पेपर होते हैं, वहां पे किस किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, हमको भी उतना जानना है क्लास 10th लेवल पे। बाकी तो आप आगे क्लास 11 12 में तो आप इसको बहुत ब्रीफ में पढ़ोगे, बहुत लेंदी चैप्टर है ये सब। तो बस इस चैप्टर में आपको यही सब कॉमन नेम आपको याद रखने हैं। आप एनसीईआरटी की बुक्स उठा के देख लीजिए, एनसीईआरटी की बुक्स में भी यही सब क्वेश्चन दिए गए हैं। आपकी और जो साइड बुक्स हैं, आप उसमें बुक्स में क्वेश्चन देखिए, वीके की बुक्स है, श्याम की बुक है, प्रदीप की बुक है, आप कोई भी उठा लो, साइंस की बुक, सैंपल पेपर उठा लो, कोई भी, सब में आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके फंक्शनल ग्रुप के मिलेंगे। और अगर आपको ये नहीं आता होगा तो आप केमिकल रिएक्शन इस चैप्टर में जो आगे दी गई है, उस केमिकल रिएक्शन को आप नहीं कर पाओगे। उसकी भी वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप उस लेक्चर को देखिए, उससे आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस आपको कंफर्म है कि वो पेपर में आने वाले हैं, कंफर्म आएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे और करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके IUPAC और डीप में लेके आएंगे, जिसमें आपके पांचों के ग्रुप के सब्स्टिट्यूएंट सब आपस में मिला के उसके IUPAC नेम कैसे लिखे वो हम सीखेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे और करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।